हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी टाइम। आज के इस वीडियो में हम टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो माय स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा गया है, द सेफालोकॉडल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट एक्सप्लेन्स हाउ डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम डैश। तो ऑप्शन में दिया गया है जनरल टू स्पेसिफिक फंक्शन, डिफरेंशिएटेड टू इंटीग्रेटेड फंक्शन, हेड टू टो, रूरल टू अर्बन एरियाज। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि जो सेफालोकॉडल प्रिंसिपल है वो डेवलपमेंट को दर्शाता है, जहां पर डेवलपमेंट प्रोसीड करता है। कहां से कहां तक प्रोसीड करता है? तो यहाँ पर जो सेफालोकॉडल वर्ड है, यहाँ पर सेफाल का मतलब होता है, सेफाल का मतलब होता है हेड, ठीक है, हेड, एंड कोडाल का मतलब होता है टेल, ठीक है। तो ये जो सेफालोकॉडल वर्ड होता है ये शो करता है हेड टू टो एरिया तक डेवलपमेंट को, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपका राइट आंसर। सेफालोकॉडल प्रिंसिपल जो है वो हेड टू टो तक डेवलपमेंट को दर्शाता है। इसीलिए जब बच्चा पैदा होता है वो पहले हेड का जो बैलेंस होता है वो पहले अचीव कर लेता है और फिर उसके बाद धीरे धीरे चलना फिरना सीख पाता है। तो यहाँ पर पहले हेड का डेवलपमेंट हो गया है, ठीक है, उसके बाद उसका जो लेग्स है चलने का उसका बैलेंस हुआ है, ठीक है। ये सेफालोकॉडल प्रिंसिपल है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, ए टीचर कैन एनहांस लर्निंग इन हर इफेक्टिव एलिमेंट्री क्लासरूम बाय डैश। शिक्षक अपने क्लासरूम लर्निंग को एनहांस कर सकते हैं किस तरीके से? ऑप्शन में दिया गया है ऑफरिंग रिवॉर्ड्स फॉर स्मॉल स्टेप्स इन लर्निंग, ड्रिल एंड प्रैक्टिस कंपटीशन, एनकरेजिंग एमंग हर स्टूडेंट, कनेक्टिंग द कंटेंट टू द लाइव्स ऑफ द स्टूडेंट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, क्योंकि एनसीएफ 2005 में भी ये कहा गया है कि अगर हम रियल लाइफ सिचुएशन को कंटेंट के साथ जोड़ेंगे तो क्लासरूम लर्निंग जो एनहांस हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर कनेक्टिंग द कंटेंट टू द लाइफ्स ऑफ स्टूडेंट, हम अगर कंटेंट को, जो कंटेंट मटेरियल है उसे अगर स्टूडेंट के लाइफ के साथ जोड़ेंगे तो वो रियल लाइफ एक्सपीरियंस अचीव कर सकते हैं और ये क्लासरूम का जो लर्निंग है उसे एनहांस कर सकता है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 द रोल ऑफ टीचर हैज टू बी डैश। 2005 एनसीएफ के अकॉर्डिंग टीचर का रोल कैसा होना चाहिए? ऑथोरिटेटिव, डिक्टोरियल, परमिसिव, फैसिलिटेटिव। तो एनसीएफ 2005 में कहा गया है कि टीचर का रोल एक फैसिलिटेटर के तौर पर होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपका राइट आंसर, फैसिलिटेटिव होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, द वर्ड सोशलाइजेशन मीन्स डैश। सोशलाइजेशन का मतलब क्या है? ऑप्शन में दिया गया है फॉलोइंग सोशल नॉर्म्स रिलेंटलेसली, एडजस्टिंग इन द सोसाइटी, अंडरस्टैंडिंग द सोशल डाइवर्सिटी, रिवोल्टिंग अगेंस्ट सोशल नॉर्म्स। तो सोशलाइजेशन का मतलब होता है किसी भी समाज में हम एडजस्ट करके रहना, वो सोशलाइजेशन होता है। तब जब बच्चा पैदा होता है वो धीरे धीरे अपने सोसाइटी में ग्रो करता है और सोसाइटी में एडजस्ट करके रहता है, इसे हम सोशलाइजेशन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, ए चाइल्ड सीज ए क्रो फ्लाइंग पास्ट द विंडो एंड सेज ए बर्ड, व्हाट डज दिस सजेस्ट अबाउट द चाइल्ड्स थिंकिंग। तो एक बच्चे ने अपने खिड़की से देखा कि एक कौवा उड़ते हुए जा रहा है, तो उसने कह दिया ए बर्ड, ठीक है। तो ये चाइल्ड की थिंकिंग को कैसे दर्शा रहा है और क्या दर्शा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन में दिया गया है द चाइल्ड हैज प्रीवियसली स्टोर्ड मेमोरी, उसके पास अपना खुद का प्रीवियस मेमोरी था। द चाइल्ड हैज डेवलप्ड द कंसेप्ट ऑफ बार्ड, उसके पास जो कंसेप्ट ऑफ बार्ड है वो उसे पता था। उसके बाद है द चाइल्ड हैज डेवलप्ड सम टूल ऑफ लैंग्वेज टू कम्युनिकेट हर एक्सपीरियंस, उसने लैंग्वेज का एक टूल यूज किया अपने एक्सपीरियंस को कम्युनिकेट करने के लिए। तो इस सिचुएशन में इन तीनों जो क्राइटेरिया दर्शाया गया है, तीनों सिचुएशन कंप्लीट हो रहा है। तो ऑप्शन में हम देखते हैं कहाँ पर इन तीनों दिया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो 3 है वहाँ पर इन तीनों दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 में पूछा गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इफेक्टिव स्कूल प्रैक्टिस। तो नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा एक इफेक्टिव स्कूल प्रैक्टिस है, ठीक है। तो ऑप्शन में दिया गया है कंस्टेंट कंपैरेटिव इवैल्यूएशन, कॉर्पोरल पनिशमेंट, इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग, कॉम्पिटिटिव क्लासरूम, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग। अगर
हम क्लासरूम में इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग प्रोवाइड कर सकते हैं, तो ये एक इफेक्टिव स्कूल प्रैक्टिस होगा, क्योंकि हर एक स्टूडेंट का जो लर्निंग प्रोसेस होता है वो अलग अलग होता है। तो इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग होगा एक इफेक्टिव स्कूल प्रैक्टिस। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड आउटलुक। तो नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा एक चाइल्ड सेंटर आउटलुक का फीचर नहीं है कहा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन में दिया गया है ईच चाइल्ड मेक्स हिज और हर करिकुलम, चिल्ड्रेन आर एक्टिव पार्टिसिपेंट, ईच चाइल्ड इज यूनिक इन इट्स ओन वे, ईच चाइल्ड हैज ए राइट टू एजुकेशन। जो चाइल्ड सेंटर आउटलुक है तो वहाँ पर चाइल्ड एक्टिव पार्टिसिपेंट होते हैं, यूनिक वे होता है, उसके बाद राइट टू एजुकेशन में उनका हक होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, जो कि चाइल्ड सेंटर आउटलुक का क्राइटेरिया नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पर पूछा गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी बेस्ट डिस्क्राइब द हेंस डिलेमा। तो यहाँ पर हेंस डिलेमा करके एक थ्योरी है। ठीक है, हेंस डिलेमा करके एक आपको कहानी मिल जाएगा। ठीक है, ये मोरल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। तो ये कौन से थ्योरी का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है वाइगोट्स्की थ्योरी, पियाजे थ्योरी, कोलबर्ग्स थ्योरी, बिनेट थ्योरी। ठीक है, तो जो हेंस डिलेमा है ये रिलेट करता है कोलबर्ग्स मोरल डेवलपमेंट थ्योरी से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो अगर आपको हेंस डिलेमा के बारे में नहीं पता है तो आप सिंपली गूगल में सर्च करके हेंस डिलेमा क्या है वो पता कर सकते हैं। तो ये कोलबर्ग्स थ्योरी से हेंस डिलेमा रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है, द एनवायरमेंटल फैक्टर्स दैट शेप्स डेवलपमेंट इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट डेस। तो यहाँ पर जो एनवायरमेंटल फैक्टर है वो डेवलपमेंट को शेप करता है। तो यहाँ पर कौन सा ऐसा एक फैक्टर है जो कि यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन में दिया गया है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन, कल्चर, फिजिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 फिजिक। ये इंक्लूड नहीं होता है एनवायरमेंटल फैक्टर्स में जो कि डेवलपमेंट को शेप करता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्लीकेशन कैंट बी डिराइव्ड फ्रॉम पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से कौन सा इम्प्लीकेशन जो पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट से नहीं डिराइव किया गया है। ठीक है, यहाँ पर कैंट डिराइव कहा गया है, आप देख सकते हैं। तो ऑप्शन में दिया गया है चिल्ड्रंस डिजायर टू लर्न, नीड ऑफ वर्बल टीचिंग, एक्सेप्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, डिस्कवरी लर्निंग। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नीड ऑफ वर्बल टीचिंग। पियाजे के जो थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट था वहाँ पर चिल्ड्रंस डिजायर टू लर्न, एक्सेप्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, डिस्कवरिंग लर्निंग, ये तीनों को हम डिराइव कर सकते हैं पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट से। लेकिन वहाँ पर नीड ऑफ वर्बल टीचिंग के बारे में कोई भी इम्प्लीकेशन नहीं था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है, डैश कैन बी बेस्ट यूज्ड इन टीचिंग टू एनकरेज डेमोक्रेटिक लिविंग अमॉन्ग स्टूडेंट। तो नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा हम यूज कर सकते हैं डेमोक्रेटिक लिविंग को एनकरेज करने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन में दिया गया है लेक्चर मेथड, सोशल इंटरेक्शन मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड, डिस्कवरी मेथड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 डिस्कवरी मेथड। अगर हम स्टूडेंट को खुद डिस्कवर करने दें कि क्या डेमोक्रेसी है, उसके बारे में खुद अगर स्टूडेंट पता करते हैं तो ये बेस्ट प्रैक्टिस होगा डेमोक्रेटिक लिविंग को एनकरेज करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है, फिजिकल ट्रेट्स सच एज हाइट, आई कलर, बोन स्ट्रक्चर एंड हेयर आर डैश। तो यहाँ पर जो हमारा हाइट, आई कलर होता है वो किससे रिलेट करता है। ठीक है, तो ऑप्शन में दिया गया है प्राइमरी क्वालिटीज, सेकेंडरी क्वालिटीज, नॉट इनहेरिटेड, इनहेरिटेड। तो हमारा जो किसी भी इंसान का जो फिजिकल ट्रेट होता है जैसे कि हाइट, कॉलर, बोन स्ट्रक्चर, ये सब इनहेरिटेड होता है, तो वंशज होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा हमारा राइट आंसर इनहेरिटेड। ठीक है, किसी भी इंसान का हाइट, आई कलर ये सब इनहेरिटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है, पियाजे प्रोपोजेस दैट प्री ऑपरेशनल चिल्ड्रेन आर अनेबल टू कन्वर्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स एट्रीब्यूट दिस इनएबिलिटी। तो यहाँ पर कहा गया है कि
पियाजे सजेस्ट करते हैं कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में चिल्ड्रन चीज़ों को कन्वर्ट्स नहीं कर पाते हैं। तो नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा एट्रीब्यूट इस इनएबिलिटी को दर्शाता है? तो ऑप्शन में दिया गया है इनएबिलिटी ऑफ हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग, इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट, लैक ऑफ हाई लेवल एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, नॉन ऑफ द एबव। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में सबसे पहले कहा गया है कि प्री ऑपरेशनल स्टेज के बारे में, जो सेकंड स्टेज होता है, ठीक है, सेंसरी मोटर के बाद प्री ऑपरेशनल स्टेज होता है। तो यहाँ पर बाकी जो तीन है इनके बारे में इस लेवल पर कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट, ठीक है। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में चिल्ड्रन क्या करते हैं, चीज़ों को कन्वर्ट्स नहीं कर पाते हैं, तो ये इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू एनहांस लर्निंग प्रोसेस इज कॉल्ड डैश इन एजुकेशन। तो एजुकेशन के दौरान टेक्नोलॉजी को यूज करना लर्निंग को एनहांस करने के लिए इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन में दिया गया है आईटी, आईसीटी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड आईसीटी, ठीक है, इसे हम आईसीटी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे चिल्ड्रन डेवलप्ड एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक एंड रीजनिंग स्किल ड्यूरिंग डैश। तो पियाजे के दौरान चिल्ड्रन एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक एंड रीजनिंग स्किल डेवलप करते हैं कौन से स्टेज में? तो यहाँ पर 4 स्टेज दिया गया है, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल एंड कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। तो यहाँ पर जो एब्स्ट्रैक्ट एंड लॉजिकल रीजनिंग है ये डेवलप करते हैं चिल्ड्रन फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में, ठीक है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में चिल्ड्रन एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक एंड रीजनिंग स्किल डेवलप करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है इंडिविजुअल लर्न्स फ्रॉम हिज ओन मिस्टेक, दिस स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन व्हिच लर्निंग थ्योरी। तो जो व्यक्ति होता है वो अपने मिस्टेक से सीखता है, तो ये जो स्टेटमेंट है वो कौन से थ्योरी को दर्शा रहा है? तो ऑप्शन में दिया गया है इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, इनसाइट थ्योरी, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, क्लासिकल कंडीशनिंग। तो ये जो सवाल है इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रायल एंड एरर मेथड, ठीक है, ट्रायल एंड एरर। तो व्यक्ति अपने गलतियों से सीखता है क्योंकि वो बार बार प्रयास करता है, गलती होता है और फिर उन्हीं से सीखता है। तो ये ट्रायल एंड एरर को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है अकॉर्डिंग टू जॉन ड्यूई स्कूल इज ए डैश इंस्टीट्यूशन एंड एजुकेशन इज ए डैश प्रोसेस। तो ऑप्शन में दिया गया है सोशल एंड सोशल, सोशल एंड फिलोसॉफिकल, फिलोसॉफिकल एंड फिलोसॉफिकल, एनवायरमेंटल एंड साइकोलॉजिकल। तो जॉन ड्यूई के हिसाब से स्कूल एक क्या था? स्कूल एक सोशल इंस्टीट्यूशन था एंड जो एजुकेशन था वो भी एक सोशल प्रोसेस था। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर भी सोशल होगा, ठीक है, स्कूल एक सोशल इंस्टीट्यूशन था और एजुकेशन भी एक सोशल प्रोसेस था, ये जॉन ड्यूई का कहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है एट द प्री प्राइमरी स्टेज रीडिंग अलाउड व्हाइल राइटिंग इज गिवन इम्पोर्टेंस, दिस इज बेस्ड ऑन व्हिच थ्योरी ऑफ लर्निंग। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि जब बच्चे प्री प्राइमरी स्टेज में होते हैं तो जब वो लिखते हैं उन्हें अलाउड रीडिंग करने के लिए भी कहा जाता है। तो ये कौन से थ्योरी ऑफ लर्निंग से बेस्ड है? तो ऑप्शन में दिया गया है ट्रायल एंड एरर, कंडीशनिंग, इनसाइट, इमिटेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंडीशनिंग। तो यहाँ पर हम उन्हें इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि जब वो कुछ लिखते हैं RUN अगर लिख रहे हैं तो वो RUN पढ़ेंगे, तो यहाँ पर एक कंडीशनिंग सेट हो रहा है। जब भी वो रन कहेंगे तो उनके दिमाग में RUN रन आ जाएगा, जैसे कि बच्चे टाइगर कहता है और TIGR लिखता है, ठीक है, तो ये कंडीशनिंग को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है द मोस्ट अप्रोप्रिएट पर्पस ऑफ लर्निंग इज डैश। तो यहाँ पर नीचे 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इनमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट पर्पस ऑफ लर्निंग को हमें फाइंड करना है। पर्सनल एडजस्टमेंट, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, सोशल एंड पॉलिटिकल अवेयरनेस, प्रिपेयरिंग वनसेल्फ फॉर एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पर लर्निंग का जो सबसे बड़ा पर्पस है वो होता है मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, ठीक है, व्यवहार में परिवर्तन लाना, ये होता है लर्निंग का पर्पस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद टीचर सक्सेस डिपेंड
ऑन डैश। तो स्वामी विवेकानंद के हिसाब से टीचर का जो सक्सेस होता है वो किस पर डिपेंड करता है? हिज रिन्यूसिएशन ऑफ पर्सनल गेन एंड सर्विस टू अदर, his professional training and creativity, his concentration on his work and duties with a spirit of obedience to God, his mastery on the subject and capacity in controlling the student। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, हिज कंसंट्रेशन ऑन हिज वर्क एंड ड्यूटीज विद ए स्पिरिट ऑफ ओबीडियंस टू गॉड। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, क्योंकि टीचर का सक्सेस इस पर डिपेंड होता है। ठीक है, तो ये थे कुछ 20 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा एंड इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड माय स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप टीचिंग एप्टीट्यूड से और भी वीडियोस देखना चाहते हैं या फिर इग्नो बीएड एंट्रेंस एग्जाम रिलेटेड और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। थैंक यू।